मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, पर मोस्ट ऑफ द लड़कियों की एक चीज है कि बहुत जल्दी वो लड़कों से फेड अप हो जाती है, बोर हो जाती है, क्योंकि तो कमिंग टू दिस नेक्स्ट सेगमेंट की हार्ट ब्रेक चाहे जैसा भी हो, अगर तुम उससे सही तरीके से डील कर पाओ, पहली बात तो अपने आप को समय दो, दूसरी बात ये समझो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। हाँ, बहुत बार गलती हमारी भी होती है, एग्री। हम ब्लेम करते हैं कि शायद सामने वाला गलत हो सकता है हम टॉक्सिक थे उसके लिए, हो सकता है कंपैटिबिलिटी इशू, दोनों इंसान सही भी होते हैं एक रिलेशनशिप में, बट वो रिलेशनशिप फिर भी गलत हो सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं भी मेरे शो पे कहता हूँ कि अगर मैं ये नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें आपने ऐड ऑन की होगी आपको अच्छा दिखाने के। मैंने कहा कल को अगर मेरा शो हो रहा और वो अगर आ भी जाए मेरे शो में, तो वो कहीं अभी ये नहीं कह पाएगी कि मैंने कहीं गलत कहा, क्योंकि मैं हमेशा ये शो पे कहता हूँ कि गलती मेरी भी थी, क्योंकि वो हमेशा कहती थी मुझे कि शायद हमारा फ्यूचर साथ में नहीं होगा क्योंकि मैं किसी और को चाहती हूँ, पर फिर भी मैंने मोहब्बत की। वो बात अलग है कि एक स्टेज पे आके वो उसने कहा कि अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, बट कहीं ना कहीं उसने मुझे आगाह तो किया था ना पहले, शायद मुझे तभी संभल जाना चाहिए था, पर वो मेरी वो नादानी थी और मैं इतना प्यार में पागल हो जाते हो, बोलते ना एकदम भंड हो जाते हो आप कि भाई साहब अब तो कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं छोड़ रहा इसे। तो वो वाली बात है, तो आपको गलती पता भी होनी चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि अगर आपको हार्ट ब्रेक हो गया है तो आप वो अच्छे से फील करो उस दर्द को, और उससे कुछ क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन जो है और बहुत सारे ऐसी स्टोरीज है, वो क्रिएटिव फील्ड से हो फिर वो स्पोर्ट्स फील्ड से हो, कितनी लड़कियों ने लड़कों को ये कहा है कि पहले कुछ कमा लो उसके बाद आना, और आज वो इतने बड़े हो गए हैं क्योंकि वही मोटिवेशन मिला है। करेक्ट। अगर मेरा भी आज जरिया है, मुझे भी बहुत पैसे वाला बनना है, अगर मैं वो जब उसके साथ था और मैं बहुत पैसे वाला होता तो वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाती शायद, क्योंकि मैं तो अपने स्ट्रगलिंग स्टेज पे था ना, तो मेरा ठिकाना ही जिंदगी का नहीं है, तो मैं किसी और को कैसे पाल लूंगा। पर अगर मेरे पास बहुत पैसे होते तो मेरे लिए वो मोटिवेशन भी है कि मुझे उसको दिखाना है एक टाइम पे कि देखो आज मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास शोहरत है, दौलत है, मेरा परिवार है, मेरे पास नाम है, ऐशो आराम है। तो एक वो भी मेरे लिए मोटिवेशन है कि नहीं यार, आज नहीं तो 5-10 साल बाद भी जब वो देखेगी मुझे, तो उसको वो रिग्रेट हो या ना हो मुझे नहीं पता, पर वो पता होना चाहिए कि नहीं मैंने उसको एज एन यूज किया है हार्ट ब्रेक। मेरे को गाना याद आ रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया वाइब है। वो मूवी तो हकीकत है, वो तो रिलेट करते हैं, वो रिलेट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। मैं ना इस टैंजेंट को खत्म करने से पहले एक प्यारी सी चीज बताना चाहूंगा जो आई थिंक काफी लोगों को हेल्प करेगी। कोई भी रिलेशनशिप होता है ना लाइफ में, देयर इज अ कॉन्सेप्ट जो मैंने लर्न किया है, वेट सीमेंट ड्राई सीमेंट का, और ये बड़ा साइकोलॉजिकल है, तो इस पर गौर फरमाना। क्या होता है कि हम किसी के साथ भी पहली बार मिलते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है, बिल्कुल, क्योंकि ये नया पहलू है जिंदगी का, ठीक है। तो हम उन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं, उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं जो कि हम नॉर्मल लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो होता है हमारा वेट सीमेंट वाला फेज, जहां पे चीजें बैठ रही हैं अभी, जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, बट आप उस टाइम पे ना उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि अभी आपके लिए उस बंदे के साथ टाइम या बंदी के साथ टाइम गुजारना ज्यादा जरूरी है कि नहीं, ठीक है छोटी मोटी चीजें मैं इनको बाद में सुधार दूंगा। या एग्जांपल ले लो कि आप किसी लेट्स से स्मोकर के साथ हो, आपको स्मोकिंग नहीं पसंद है, यू डोंट, बट आपको बंदा पसंद है, आप एडजस्ट कर रहे हो, बट कितने साल करोगे? 60 साल नहीं कर पाओगे। बट अभी आपके लिए 3 महीना दिमाग में चल रहा है कि नहीं पहले मुझे इसको पटाना है। सेम गोज फॉर द लड़की एज वेल, कि मैं भी शायद से आई एम नॉट अ बैड बॉय और एन अल्कोहल ड्रिंकर, बट उस लड़की को कूल दिखाने के लिए मैं ड्रिंक कर रहा हूँ या क्लब्स में जा रहा हूँ या आई एम ट्राइंग टू स्पेंड मनी, राइट, बट ये नॉर्मल मेरा नेचर नहीं है। दिस इज कॉल्ड वेट सीमेंट, और ये सिर्फ आशिकी में नहीं, आपके हर रिलेशनशिप में एप्लीकेबल है। तो जब आप एक क्लियर बाउंड्रीज बनाते हो उस वेट सीमेंट वाले फेज में और फिर उससे प्यार करते हो, तो वो टिकता है, क्योंकि आप अपने आप के साथ सच रह के उससे प्यार कर, बिल्कुल झूठा पहलू बना के नहीं। सो देयर इज अ लाइन, जब भी आप किसी के साथ प्यार में पड़ते हो ना, यू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योरसेल्फ फॉर 6 months। एग्जैक्टली, यू शो ऑफ द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ सो दैट कि आप उसको बस रिझा लो, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं बोलता हूँ प्यार वो है कि यार मैं बाजू में बैठा हूँ, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ बोर हो सकूं। क्योंकि अगर मैं कहीं जाके किसी पार्क में जाके किसी थिएटर में जाके मैं उससे बात कर रहा हूँ तो हाय तो वो चीज है, मैं इनके साथ बैठा हूँ उस चीज का तो हाय है ही नहीं। exactly. नशा तो उस चीज में होना चाहिए कि मैं आपके साथ बैठा हूँ तो सारे नशे फीके हैं जिंदगी के। बिल्कुल, क्या बात है। तो ये चीज होनी चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। और एक बार आपका वो वेट सीमेंट होता है ना, उसका 6 महीने का ही पीरियड होता है, देन इट बिकम्स ड्राई, क्योंकि आप इरिटेट होना स्टार्ट हो जाओगे। 6 महीने आपने स्मोकिंग एडजस्ट कर ली, 6 महीने आपने स्पेंड कर लिया, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा,
और आपकी स्मोकिंग कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी कि सहने की, फिर आप चिढ़ने लगोगे, बिल्कुल वो पट भी गया, फिर आप बोलोगे यार ये तो मुझे तुम्हें कभी पसंद नहीं था, बट मैंने कभी बोला नहीं, आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि आज तुम उस लेवल पे आ चुके हो कि मैं तुमसे हक से गुस्सा हो सकूं। बट अब वो बंदा सोच रहा है कि यार इसको तो इस चीज से भी प्यार होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये गलती जो होती है ना, ये हम सब नादानी में करते हैं। और एक मेरे किस्से में मेरी जो गलती मुझे लगती है, और ये हकीकत भी मुझे बाद में पता चला जब मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और मैं समझी कि जब आप कोई रिश्ते में होते हो ना, समझो नया नया प्यार है, मुझे कोई लड़की पसंद आई, तो शुरुआत के 6 महीने में आपको पूरी एनर्जी तो कभी नहीं देनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा जल्दी प्यार हो जाता है ना, उतना जल्दी टूट भी जाता है। क्योंकि मेरे सर्कल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 6-6, 8-8 महीने में उन्होंने इतना ज़्यादा दे दिया है कि उसके बाद उनसे निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। और जितने भी अभी, जैसे मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, उसका कुछ 12 साल का रिलेशनशिप है और इस साल वो लोग शादी कर रहे हैं। क्योंकि 4-5 साल तो वो दोस्त रहे, उसके बाद कुछ साल उन्होंने डेट किया, उसके बाद फिर वो रिश्ता कायम हुआ। और आज के टाइम में कैसा हो गया है, मतलब कोई लड़की पसंद आई, 1 महीने में आपने अपनी पूरी लाइफ बता दी उसको, ऐसा ऐसा हुआ है, उसने अपनी बता दी, अगले महीने से आप उसका कंधा देने लगे कि प्लीज़ हाँ मैं हूँ तुम्हारे लिए, ये वो। उसके फिर आप घूमने लगे, बात करने लगे, मिलने लगे, आप फिजिकल इंटीमेट हो गए, बस 2 महीने में आपने सारी हदें पार कर दी हैं। हाँ। कि जो होती हैं एक इश्क में। उसके बाद तीसरे महीने में आप प्यार में हो। और क्योंकि अब आप कितना ज़्यादा ये करोगे कंटिन्यू, कि आप अगर जिस लड़की से रोज़ मिल रहे हो, 4-5 घंटा बिता रहे हो दिन के, तो आप 6 महीने में आप थोड़ा इरिटेट होने लगे हो। क्योंकि मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, पर मोस्ट ऑफ द लड़कियों की एक चीज़ है कि बहुत जल्दी वो लड़कों से फेड अप हो जाती हैं, बोर हो जाती हैं, क्योंकि लड़कों के ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं ना कि उनको कोई ना कोई पसंद आ जाता है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो कुछ जो आप बेस्ट दे सकते हो रिश्ते में, वो थोड़े थोड़ी देर में दो, तो वो बेटर है, ताकि वो रिश्ता कायम रहे लंबे समय तक। आप एक ही दिन में आप अपना बेस्ट दे दोगे, वेदर इट्स ऑन फिजिकल या मेंटली या फाइनेंशियली भी, तो वो आप फिर स्टैंडर्ड बन जाता है ना। हाँ। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। Until then, keep dreaming. I'll see you in the next one.